हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। कितनी अच्छी कितनी प्यारी मत भरी आवाज है, दिल को जो अपना बना ले वो हंसी अंदाज है। और तख्त देते हैं ताज देते हैं, जो भी एहतियाज देते हैं, जिन्न इंसा को रहमत आलम बंदगी का मिजाज देते हैं। हजरात ये थे शायर इस्लाम हाफिज कारी जियाउद्दीन साहब, जो अपने मखसूस अंदाज में नाते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे। बुलबुले बाग़े मदीना चहक रहे थे तो यूं महसूस हो रहा था कि गोया गुंबद खजरा निगाहों के सामने है। मौसूफ ने अपने दिलकश और मुतरन्निम आवाज से इस महफिल को गुले गुलजार बना दिया। हजरात नातिया शायरी कोई आसान काम नहीं है। नातिया शायरी के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की जरूरत होती है। इस मैदान में शायर फनकार बनकर नहीं बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार बनकर आता है। इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार, इस शहर में बिक जाते हैं खुदा के खरीदार। ये मिस्र का बाजार नहीं कोई नबी है, ये वो मकाम है जहां अल्फाज के दामन तंग नजर आते हैं और कहने वाले बस इसी पर इक्तिफा कर लेते हैं कि ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक हो, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर। हजरात अब आइए नज़्म से नस्र की तरफ चलते हुए मैं मैदान खिताबत में एक ऐसे शोलाबार खतीब की बारगाह में आवाज दे रहे हैं कि जिनके खिताबे नायाब से दिलों को रूहानी ग़िज़ा हासिल होती है, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान आलिम नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती अब्दुल सलाम साहबुल्ला कादरी मदरज़िल्लाहुल आली व नूरानी से है। मैं हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर वाला कुर्सी खिताबत पर जलवाबार हो और अपने वलवला अंगेज़ खिताब से हम सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए हजरत का इस्तक़बाल नाराए तकबीर व नाराए रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल सलाम साहबुल्ला कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कबल इसके कि हजरत का खुसूसी बयान हो, मैं मदरसा मजर इस्लाम के सेक्रेटरी मौजूद सामईन नौजवान साथियों अजीज बच्चों बुजुर्गों, मेरी आवाज़ सुन रही पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़फ़ाइनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुल लज़ीज़ सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू
सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिहिल किरामी वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मैंने सोचा था कि आज कुछ बयान कर लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सोच कर आया था वो हो पाएगा। आइए सीधे सीधे मैं नाते पाक के चंद अशार, लेकिन उससे कबल एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक सुना दें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुलशन दिखाई देना तो सही, ये कह रहा है दीवाना दुरूद पढ़ पढ़ कर हमें है खुल्द में जाना, दुरूद पढ़ पढ़ कर और दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला कर गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरे कफन को सजाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर, मेरा जनाजा उठाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की ज़ियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे कब्र में सुलाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सोचा था दो चंद अशार पढ़ लूंगा, लेकिन ना पहले मैं एक सही था ना अब सही है। ठीक है, और मुकर्रिर के लिए मेरे लिए खासकर माइक और कुर्सी हो तो फिर बोलने में मजा आए। बहरहाल आइए मैं बगैर किसी तमहीद वगैरह के सीधे सीधे हैबे पर आ जाऊं। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा अपनी तकरीर के लिए मुंतखब किया है, उलमाए किराम बैठे हैं, बहुत मशहूर आयत है कि कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आज
मैं ये चाहता हूँ कि नबी के पैदाइश के हवाले से ये जो हम मिलाद करते हैं क्यों करते हैं, या जो हम झंडियां लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं, घरों को सजाते हैं, वजह क्या है? और ये फैसला मैं चाहता हूं कि सबसे पहले कुरान से लिया जाए। शरई मामले में कुरान बुनियाद की हैसियत रखती है। और एक बात ये और भी है कि आज हम कुरान शरीफ से बहुत दूर हैं, क्योंकि हम पहली बात तो उससे पढ़ते नहीं और पढ़ते हैं तो उस पर अमल होता नहीं। वरना कुरान एक ऐसी किताब है कि लोगों को अंधेरों से उठाकर उजाले में ले आए। इतनी अजमत वाली किताब है कि उस पर अमल करके आदमी कामयाब हो जाता है। लेकिन चाहिए कम से कम उस पर अमल तो करें। लेकिन आओ रब तबारक व तआला पहले से लेकर अब तक और क़यामत तक जितनी नेमतें सारी कायनात को अता फरमाई है, उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सारी कायनात के नबी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और उनके बाद ये जान लो कि जितनी नेमतें हैं सब उन्हीं के सदक़े में है, उन्हीं के तसद्दुक़ में है, उन्हीं के वास्ते से है। चाहे जिसके ऊपर फजल हुआ, करम हुआ, नेमतें मिली, सब उस नबी के ज़ात की विलादत का सदका है। जितनी नेमतें सारी कायनात को मिली हैं, रब चाहता है कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए। और रब इरशाद फरमाता है, अगर तुम मेरी दी हुई नेमत पर शुक्रिया अदा करोगे, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब तुम मेरे दी हुई नेमत और फजल पर शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमत में इजाफा कर दूंगा। लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारे जो नेमतें हमने दी उसमें मैं इजाफा करूंगा। गोया अल्लाह उसकी दी हुई नेमत पर जब कोई शुक्रिया अदा करता है तो अल्लाह सबसे ज्यादा खुश होता है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, लेकिन एक चीज और, शुक्र का तरीका अलग अलग है। कोई किसी अंदाज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, कोई किसी अंदाज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, कोई किसी अंदाज में अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। अंदाज अलग अलग है, लेकिन जिस भी अंदाज में करोगे जो जायज हो अल्लाह बहुत खुश होता है। अब आओ हम कुरान से पूछते हैं कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के कितने तरीके हैं। तो आओ सबसे पहले कुरान की एक आयत में पढ़ता हूं, उसे आप समझो। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। उलमा इकराम जरा ध्यान दे,
याद करो। अल्लाह फरमाता है ऐ बनी इस्राइल के लोगों याद करो कि हमने जो तुम्हें नेमतें दी है उसे याद करो। और सिर्फ यही नेमत नहीं, वईद नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौना यसुमुनकुम सुअल अज़ाब, उस नेमत को भी याद करो जब मैंने तुम्हें फिरौन से निजात दिलाई और फिरौन इतना जालिम था कि वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए तुम्हारे पैदा होते हुए बच्चों को कत्ल करवा देता था। वो सोचता था कहीं ऐसा ना हो कोई नबी या रसूल आ जाए और मेरी हुकूमत को ज़वाल पहुंच जाए। उस नेमत को भी याद करो। और जिस दिन हमने ये नेमत तुम्हें दी थी, यानी तुम्हें फिरौन से निजात दिलाया था, उस दिन को भी याद करो। और वो दिन कौन सा था? वो दिन था इतवार का। आज भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले आज तक इतवार के दिन को अपनी ईद समझते हैं। तो अल्लाह जगह जगह कह रहा है याद करो। मैंने जो नेमत दी है उसे याद करो। मैंने जो नेमत दी है उसे याद करो। तो याद करने के भी कई तरीके हैं। कोई दिल में याद कर लेता है, कोई दिल में याद कर लेता है, कोई रोजा रख करके याद कर लेता है, कोई नमाज पढ़ के याद कर लेता है, कोई कुरान पढ़ करके याद कर लेता है। तरीके अपने अपने हैं, लेकिन याद करने का हुक्म रब तबारक व तआला दे रहा है कि जो नेमतें हमने तुम्हें दी है उसको याद करो। अब अल्लाहु अकबर, आप अंदाजा लगाओ कि हमारे लिए भी उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी आयत नाज़िल हुई है। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ा अलैकुम। क्या माना है? याद करो उस दिन को जब तुम लोग एक दूसरे को कत्ल करना चाहते, जब एक दूसरे के दुश्मन थे तो मैंने एक नेमत भेजी। वो नेमत जब तुम्हारे पास पहुंचा तो उसके सदक़े में तुम्हारी जो दुश्मनी थी वो दोस्ती में चेंज हो जाती है, और जो तुम्हारी नफरत थी यकीनन वो मोहब्बत में बदल जाती है। याद करो उस दिन को जो हमने तुम्हें नेमत अता फरमाई। याद करने का हुक्म रब बार बार दे रहा, मेरी नेमतों को याद करो, मेरी नेमतों को याद करो, मेरी नेमतों को याद करो, मेरी नेमत। ये और बात है, मैंने बताया जिस अंदाज में भी याद करो, लेकिन यहीं पर बस नहीं है। एक तरीका तो ये हुआ यादे नेमत की याद चाहे आप दिल में बैठकर करो, कुरान पढ़ के करो, रोजा रख के करो, जिस अंदाज में करो, लेकिन याद करो। अब और आगे बढ़ो थोड़ा। ये एक तरीका हुआ याद करने का। कुरान दूसरा तरीका बता रहा है। कुरान इरशाद फरमाता है वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। यहाँ याद करना है। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ, कुरान से ही ले लो आप। और आपकी नजर होगी झंडियों पर, आपकी नजर होगी सजावट पर, आपकी नजर होगी जुलूस पर। क्या ये कुरान में है? बेशक है। एक तरीका तो ये है यादें नेमत की याद। और ये शुक्रिया अंदाज है, जिस अंदाज में शुक्रिया कर लो। एक शुक्रिया है याद करना, चाहे कुरान पढ़कर, नमाज पढ़कर, इबादत करके, तस्बीह पढ़कर। ये तरीका एक शुक्रिया। एक शुक्रिया और है याद करनी, वो क्या? वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। यहाँ याद करने के कह रहा है, यहाँ रब फरमा रहा है अपने रब की नेमत के खूब चर्चे करो। अपने रब के नेमत के, ये बात ज़हन में रखा, मेरा नबी वो नेमत है जो सारी कायनात की बुनियाद है।
ये बात ज़हन में रखना। रब क्या इरशाद फरमा रहा है, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब के निअमत के खूब चर्चे करो। अब यहीं पर एक बात सोचना, कहीं अल्लाह फरमाता है मेरी निअमतों को याद करो, कहीं इरशाद फरमा रहा है ये शुक्रिया का तरीका है, कहीं कह रहा है मेरे निअमत के चर्चे करो। तो याद जो आदमी करता है वो खुदा के लिए याद करता है, खुदा के लिए, और जो जिक्र करता है वो तमाम कायनात के लोगों के लिए। और जब आदमी याद करता है तो अल्लाह सब कुछ जानता है, वो खुश होता है, मेरा बंदा मेरी नेमत को शुक्रिया अदा कर रहा है, इसलिए मुझे याद कर रहा है, नवाफिल के जरिए याद कर रहा है, कुरान की तिलावत के जरिए याद कर रहा है, दिल में बैठ करके याद कर रहा है। लेकिन अल्लाह जब ये फरमा दिया वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, मेरे नियमत के खूब चर्चे करो, तो चर्चा अकेले में नहीं होता, याद अकेले में हो सकता है। घर में बैठ जाओ, याद करो, नमाज पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, कुरान याद कर रहे हो, जरूरी नहीं कि लोग जाने, लेकिन जो चर्चा है ना वो अकेले नहीं हो सकता। चर्चा करने के लिए तुम्हें आदमियों के बीच जाना होगा, मजलिस सजानी होगी, लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, और जितने इकट्ठा हो जाएं उतना ही बेहतरीन चर्चा होगा, उतना ही बेहतरीन चर्चा होगा। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात ये जलसा करते हैं, लोग इकट्ठा हो जाए तो अल्लाह ने जो नेमत बेहतरीन दिया है उसका चर्चा किया जाए। और ये जो तुम सजावट कर रहे हो ना, ये भी चर्चा है, ये जो झंडियां लगा रहे हो ये चर्चा है, ये जुलूस जो कर रहे हो ये चर्चा है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे हो ये चर्चा है, और या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ, सैयदी मुर्शिदी का नारा लगाओ, ये चर्चा है। चर्चा क्यों है? जब आप घरों को सजाते हो दुनिया पूछती ही क्या है, कहते हैं लोग अल्लाह ने नेमत दी है उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जब तुम जुलूस करते हो ये क्या है, दुनिया कहती है अल्लाह ने नेमत दिया था मुसलमान उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। झंडे लगाते हो ये क्या है, आज के दिन उनका पैगंबर आया था। ये तमाम चर्चे हैं और इस चर्चे को करो। आला हजरत फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा, जिक्र उसका अपनी याद कीजिए। चर्चे में सारी चीजें हैं, याद आदमी अकेले करेगा, लेकिन चर्चे के लिए उसे आदमी की जरूरत पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है, ये क्यों लगा है, ये झंडियां क्यों लगी है, ये जुलूस क्यों हो रहे हैं, ये जलसे क्यों हो रहे हैं, तो लोग बताते हैं यार अल्लाह ने उनको नेमत दिया था, यही तो चर्चा है। और चर्चा वो करेगा जिसको नबी से मोहब्बत होगी। अबे अपने बेटा, जब तेरा बेटा पैदा होता है तब तो खूब खर्च करता है, तब नहीं कहता ये नाजायज है, तब तो खूब खर्च कर लिया, घर को सजा लिया, पूरे बिरादरी को खिला दिया, तब तो नहीं समझा। लेकिन जिसको मोहब्बत होगी चर्चा वही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। और मोहब्बत क्यों होती है? एक बात अच्छी तरह जाने, मोहब्बत होती है उससे जो बहुत हसीन हो, और दूसरा वो अगर हसीन नहीं है तो बहुत ज्यादा इल्म वाला हो, और अगर इल्म वाला भी नहीं है, हसीन भी नहीं है, तो तीसरी सूरत ये है कि बहुत मुखलिस हो, लोगों को खैरात और ज़कात बहुत देता हो। ये तीन सूरतों में लोग प्यार करते हैं। और जब हुस्न की बात आई है तो
तो खुदा की कसम मेरे नबी से ज्यादा सारी कायनात में कोई हुस्न वाला ही नहीं है। और जिसको हुस्न मिला है वो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। एक नई बात उलमा को दे रहा हूँ, किताब में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सच्चाई है तो मैं दुआएं चाहूंगा। किताब में ढूंढोगे नहीं मिलेगी। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम बहुत खूबसूरत थे। आपने उलमा से सुना होगा कि इतने खूबसूरत थे कि मिस्र की औरतें वो अपने हाथ काट लेती थी। फल काटने के समय उनको देखते देखते खबर नहीं होती थी। उलमा फिर भी बनाते, लेकिन मेरे नबी का हुस्न था कि सहाबे किराम देख लेते थे तो अपने सर कटाने को तैयार। ये उलमा बयान करते हैं और ये सच है। मैं एक नई चीज दे रहा हूं। यकीनन हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, लेकिन ये खूबसूरती भी मेरे नबी के चेहरे का सदका था। कितने खूबसूरत थे, जवाब मिलेगा। मिस्र के बाजार में लोगों ने देखा तो खरीदना चाहा। बड़ी खूबसूरती रही, लोग खरीदना चाहे जितने ज्यादा जिसने पैसा दिया वो खरीद लिया। हजरत जुलेखा ने पैसा दिया, खरीद लिया। क्या मतलब? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन मिस्र के बाजार में गए तो बिके। तवज्जो चाहूंगा, मिस्र के बाजार में गए तो लोगों ने उनके हुस्न को देखकर खरीदा। मुसलमानों, धारावी के लोगों सुनो, एक बार और कह दूं, हजरत से नई बात है, किताब में नहीं मिलेगी। हजरत यूसुफ के हुस्न को देखकर लोगों ने उन्हें खरीदा। मेरा नबी ऐसा हुस्न वाला था, उनके हुस्न को देखकर उनकी बारगाह में लोग बिके। हजरत यूसुफ का हुस्न लोगों ने खरीदा। मेरे नबी का हुस्न था कि लोग उनकी बारगाह में बिके। कौन बिक गया? सिद्दीक़ अकबर बिक गए, फारूक आज़म बिक गए, उस्मान गनी बिक गए, अली मुर्तजा बिक गए। यही नहीं, अगर मैं अभी ऐलान करता चलूं तो बहुत ज्यादा गौसे आजम बिक गए, गरीब नवाज बिक गए, मखदूम माहिमी बिक गए, हाजी अली बिक गए, हाजी मलन बिक गए, इमाम आजम अबू हनीफा बिक गए, अहमद रजा फाजिले बरेली बिक गए, मुजद्दिद आजम बिक गए, मुहद्दिस आजम बिक गए, मुफस्सिर आजम बिक गए, मुफ्ती आजम बिक गए, हुजूर ताजुश शरिया बिक गए, और मसलक आला हजरत पर अमल करने वाला सुन्नी बिक गया। इसीलिए किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। वो मेरे नबी का हुस्न था। और जब आदमी हसीन होता है तो मोहब्बत तो उसे होनी ही चाहिए। ये और बात है कि जो अंधा हो नबी का हुस्न नजर ना आए, वो उसका मुकद्दर, नजर नहीं आए ये उसका मुकद्दर है। वरना मेरा नबी का हुस्न काफी था मोहब्बत करने के लिए। और इसीलिए जिनकी आंखों ने देखा, यकीनन मोहब्बत ही नजर आई, प्यार हो गया। आज एक चीज समझ में, किस्मत वाली बात है। सुनियो, मुकद्दर के धनी हो कि तुम्हें नबी से मोहब्बत है, बहुत खुशकिस्मत हो कि नबी से मोहब्बत है। और जानो, एक बात सुन लो, आज भी लोग गुमराह हैं। कुछ लोग कहते हैं, आप तो सारी चीजें जानते हैं कि इसकी बात तो समझते नहीं ना। आज लोग कहते हैं नबी नबी कहते हो, नबी ने दिया क्या? अबे बेवकूफ, अबू जहल बहुत करीब था, नहीं पाया। तू सोचता इनकी बात ऐसे ही है।
जैसे किसी ऊंची पहाड़ी में, बहुत ऊंची पहाड़ी, पानी बरसा तो उसे पानी की एक बूंद नहीं मिली। किसी ने पूछा आसमान से, आसमान तू देख के बरसा था क्या? कि सब पा गए और वो पहाड़ी बेचारी रह गई, उसे कुछ नहीं मिला। तो तालाब ने चिढ़ाया, ये पहाड़ी तू भी जरा गहरी हो जा, अपने दामन को फैला ले, तुझे भी मिल जाएगा। मैंने पूछा आसमान क्या देखकर बरसे थे? कहा नहीं, मैं पंजाब का बादल थोड़ी कि बिरादरी पर बरसता हूं। मैं आसमानी बादल हूं। जितना मस्जिद पे बरसा उतने मंदिर पे बरसा, जितना मैदान में बरसा उतना ही घर पे ही बरसा, जितना खेत में बरसा उतना ही ऑफिस में बरसा, जितना ही ऑफिस में बरसा उतना ही गली में बरसा, जितना गैर मुस्लिमों के बरसा उतने मुसलमानों के भी घर के ऊपर बरसा, हर जगह में बराबर बरसा। इसीलिए तो देखा नहीं, जो छोटा गड्ढा था वो भर गया, उसके बाद नाली बड़ी थी उसने ले लिया, उसके बाद तालाब आया उसने भर लिया, उसके बाद दरिया मिली उसने भर लिया, उसके बाद समंदर सबसे बड़ा था उसने भर लिया। मैं देखकर नहीं बरसता, सुन लो बेला तस्बीह, मेरा नबी अबरे करम बन के बरसा, अबरे रहमत बन के बरसा, कालों पर बरसा, गोरों पर बरसा, बरसा तो हर जगह मेरा नबी। लेकिन जिसका दामन जितना बड़ा था उतना मिल गया, इमाम मोहम्मद रजा ने फैला दिया तो उन्हें मिल गया, गौसे आजम ने और फैला दिया उन्हें और मिल गया, गरीब नवाज ने और फैला दिया उन्हें और मिलेगा, मौला अली ने और फैला दिया उन्हें और मिल गया, उस्मान गनी ने और ज्यादा फैला दिया उन्हें मिल गया, और उमर फारूक ने और फैला दिया उन्हें मिल गया। और सुन लो, सिद्दीक अकबर ने सबसे ज्यादा फैला दिया, वो भर गया। सुन लो, मेरा नबी हर जगह बरसा। अबू जहल करीब में था, पत्थर बना हुआ, बरसा तो उस पर भी, लेकिन सब बह गए, कुछ नहीं बचा। इसलिए मुसलमानों एक बात कह सकता हूं कि मसलक के आला हजरत पर बड़ी मजबूती से कायम रहो, क्योंकि ये जन्नत में जाने की जमानत है। और बहुत सारे सुन्नी भी कहने वाले गुमराह होते हैं। आज जो सुन्नी कहते हो ये आला हजरत की देन है। मजार पे बाप किसी का हो, चद्दर चढ़ती है ये इमाम मोहम्मद रजा का फतवा है। फातिहा करते हो ये इमाम मोहम्मद रजा की देन है। खड़े होकर सलाम पढ़ते हो ये इमाम मोहम्मद रजा की देन है। नबी की अजमत को पहचानते हो ये इमाम मोहम्मद रजा की देन है। आज लोग कहते हैं मसलके आला हजरत का है, तो सुनो 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 एक मिसाल दे दूं। हजरत वो अंदर कोई पाबंदी नहीं है ना, कि है पाबंदी? नहीं है ना, बस वही। आप जरा गौर फरमाएं। दोस्त क्या करूं, बाहर मजमा होता तो मैं बहुत कुछ सोच के आया था। आप जरा गौर फरमा लें। आज लोग मसलक के आला हजरत कहते ये मसलक क्या है? अब मैं आपको बताऊं एक मिसाल के साथ। ये जो आपके यहाँ 90 फीट है ना, बड़ी पुरानी सड़क है, आप लोग तो जानते हैं। लेकिन जब ये टूट जाए तो जो उस वक्त का मंत्री होता है वो उस टूटी हुई को बनाता है।
गौर कीजिए मसले के आला हजरत क्यों कहते हैं। वो टूटी हुई बनाता है, बनाने के बाद लोग क्या करते हैं, उस अपने मंत्री का बोर्ड लगा देते हैं कि इसको बनाया या ये हमारा मंत्री। वो सड़क कब की, जमाने की है, गांधी के जमाने। लेकिन अब जब बनाया वो तो बोर्ड उसका लगा, क्यों जानते हैं, वो तो पुरानी है ही। लेकिन जो कहीं गड्ढा था, कहीं टाइल्स टूटी हुई थी, कहीं मसाला कम हो गया था, उसको बना दिया। और बनाने के बाद अब लोगों ने कहा अरे इसने सही किया है ना, तो लाओ बोर्ड इसका लगाते हैं। हमने कहा यार बोर्ड तुमने क्यों लगवा दिया, तो कहा नहीं ये तो बहुत पुरानी है, मैंने इसे जरा बना दिया तो मेरे चाहने वालों ने बोर्ड लगा दिया। बिला तस्मीर मसलक के आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, गारे हिरा से चला मक्के आ गया, वो अकीदा मक्के से चला मदीना शरीफ आ गया, मदीने से चला करबला आ गया, करबला से बगदाद आ गया, बगदाद से अजमेर आ गया। और जब आला हजरत की बारगाह में ये अकीदा पहुंचा, जो सिद्दीक़ अकबर का, फारूक आजम का, उस्मान गनी का, मौला अली का, गौसे आजम का, गरीब नवाज का जो अकीदा था, जब आला हजरत की बारगाह में पहुंचा तो आला हजरत को अल्लाह ने मुजद्दिद बनाया था, दीन की तजदीद करने वाला। अगर कोई कमी है तो उसको सही कर दे। इमाम अहमद रजा ने देखा कि अरे जश्न ईद मिलादुन नबी की टाइल्स टूटी हुई है, 11वीं शरीफ का जो मटेरियल लगा हुआ है वो थोड़ा हट गया है, फातिहे में जो मटेरियल है वो थोड़ा इधर हो गया है, सुन्नियत की जो ईद है इधर हो गई है। तो आला हजरत ने अपने अकीदे को जाहिर किया और हदीस और कुरान की रोशनी में जो मसाला जश्न ईद मिलादुन नबी का हट गया था, गरीब नवाज जश्न गरीब नवाज से हट गया था, फातिहे से हट गया था, मज़ारों पर चादर चराने से हट गया था, मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने उन्हीं टाइल्सों और मसालों को लगा करके मसलक में जो कमियां थी उसे मुकम्मल कर दिया। इसीलिए उनका चाहने वाला मसलक आला हजरत का ऐलान करता है। इसलिए और एक बात सुन लो, रंग हमेशा जो मसलक पर पाबंद है भले कम हो लेकिन घबराना नहीं, रंग अगर चढ़ गया तो कामयाब हो जाओ। मैं एक मिसाल दे दूं, लोग और मिसाल क्या सच्चाई है, उलमाए किराम कहीं जा रहे हैं और जाने के बाद कुछ सुन्नी हजरात वो दरम शरबत बनाए। अच्छा तो मौलाना लोग मुड़ गए वहीं पे, क्या बनाए हो भाई? कहा हजरत को, ये सच्ची बात है क्या हजरत को शरबत बनाए? लोगों ने कहा कि भाई दिखाओ तो सही। कहा हजरत क्या देखेंगे, शरबत है, अभी फातिहा का काम बाकी है। बोले मुझे दिखाओ तो सही। तो लोगों ने कपड़ा हटाया, जग से जो है निकाला, तो कहा हजरत ये दूध का शरबत है। कहा जी बेवकूफ, पानी कितना डाला? कहा 65 लीटर। शक्कर कितना डाला? 5 लीटर। दूध कितना डाला? बोले 1.5 लीटर। बोले अजीब आदमी है, 60 लीटर पानी में 1.5 लीटर दूध मिला रहा है और कह रहा है दूध का शरबत, पानी का शरबत नहीं। इतना कम है, कह रहा है दूध का शरबत। तो नौजवान बड़े होशियार थे, बड़ी पुख्तगी थी। फरमाते हैं मौलाना कि आपको समझ में नहीं आया, कम है तो क्या हुआ, रंग तो चढ़ा है। का करबला के मैदान में देखा नहीं, 22,000 एक तरफ है, उनका रंग किसी पर नहीं चढ़ा। 72 वालों का रंग चढ़ गया।
छौछा में देख 72 का रंग है, अजमेर में देख 72 का रंग है, बुजुर्गाने दीन की बारगाह में देख 72 का रंग है। इसलिए मुसलमानों घबराना नहीं, तुम मसलक के आला हजरत पर कायम हो जाओ। खुदा की कसम ऐसा रंग अकीदे का चढ़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गरीब नवाज का झंडा नजर आएगा, कोई दूसरा झंडा नहीं रहेगा। अल्लाहू अकबर। और अपने कम होने पर तुम मायूस मत होना। कम हो तो क्या हुआ, मसलक पर पाबंद हो जाओ। और हिंदुस्तान में डरने की बात नहीं। एक बात आपको बता दूं, आज ये कहते हैं पहचान के लिए आधार कार्ड लाओ, पहचान के लिए वोटर लिस्ट लाओ, पहचान के लिए वो जन्म तिथि लेकर के आओ। मैं पूरे दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से एक बात कहना चाहता हूं और इसे नोट कर लो कि आधार कार्ड की क्या हकीकत है, नकली भी बन जाए, राशन कार्ड पैसा देकर बन जाए, जन्म सर्टिफिकेट पैसा देकर बन जाए, फिर इसकी क्या हकीकत है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबको हटाओ। और अगर हिंदुस्तानी हो तो अपने धर्म की किताब से साबित करो कि तुम हिंदुस्तानी हो। अपने धर्म की किताब से साबित कर। अगर हमें कहोगे मुसलमानों को, तो हम अपने कुरान से साबित करेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस जुमले को ज़हन में नोट कर लो। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, मेरा चैलेंज है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि अपने मजहब की किताब से कोई ये नहीं कह सकता कि हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम मुसलमान, कुरान पर यकीन है, हम अपने कुरान से साबित करेंगे हम हिंदुस्तानी हैं। कहते हो वो क्या है, तो सुन लो मुसलमानों, हम अपने कुरान से बता रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। कैसे हिंदुस्तानी हैं वो सुन लो बड़े अच्छे अंदाज में। हम में से कोई इंतकाल हो जाए, मरने के लिए तैयार है ये इमाम बोलेगा। अब आप गौर फरमाएं, कुरान से ले लो इसका सबूत। इंतकाल कोई कर जाता है तो हम उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, और उसके बाद कफन पहनाने के बाद जब उसे कब्र में ले जाते हैं तो हम मिट्टी देते समय क्या कहते हैं, मिनहा खलकनाकुम, दूसरा में वो फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हम पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, और मैदान महशर में इसी मिट्टी से हम उठाए जाएंगे। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि हम हिंदुस्तानी। लाओ अपनी किताब और साबित करो। खुदा की कसम याद रखो मुसलमानों, एक बात याद रखना, मसलके आला हज़रत बड़ी जिम्मेदारी से। अब एक बात आ गई तो अर्ज कर के मुंशी लताफत हुसैन, मुंशी लताफत हुसैन नाम को नोट करो। आला हजरत मेरे नबी की बारगाह में भी बहुत मकबूल हैं। मुंशी लताफत हुसैन ये थे कहाँ के, मुरादाबाद के, लेकिन ये चले गए थे पीलीभीत। बहुत गौर से सुनना। अब ये जब पीलीभीत पहुंचे तो इन्हीं के वहां का एक बदअकीदा इनसे मिलने गया, तो कई सवाल, तो इन्होंने जवाब दिया तो उसने आला हजरत को पे बड़ा गुस्सा आया, उसको, उस बदअकीदे को बड़ा गुस्सा आया। तो उन्होंने कभी इतना गुस्सा होने की क्या बात है,
भाई इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? यही है तू मुरादाबाद में रहता है, बरेली शरीफ चला जा। अरे बोले मुझे क्या जरूरत है जाने जाने। वो खुद कहता है जब मैं सोया तो मुझे एक ख्वाब नजर आया और उस ख्वाब में मैंने देखा कि एक दरिया के सामने खड़ा हूँ, दो मौलाना लोग कश्ती पर आ रहे हैं। तवज्जो चाहूंगा। तो एक ने कहा अरे यार वो खड़ा है उससे ले लो। तो दूसरे का ने कहा नहीं वो गुमराह है उससे मत लो, इस कश्ती पर सवार होने के लायक नहीं है। उस कहता मेरी नींद खुल गई। तो परेशान तो मैं था कि इसका माना क्या है। लेकिन 2 दिन के बाद फिर एक ख्वाब देखा कि एक बहुत बड़ा दरबार है जहाँ बहुत सारे बड़ा गेट लगा हुआ, बड़ी भीड़ है। मैं पहुंच गया ख्वाब में। मैं जाने लगा तो लोगों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? कहा ये क्या बात है, लोग जमा है। कहा अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो जब मैं वो जाने लगा तो लोगों ने रोक दिया, बोले क्यों रोक रहे हो? कहा तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले जब तक बरेली का इमाम मोहम्मद रजा चिट्ठी नहीं दे देगा, जब तक चिट्ठी नहीं देगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ मेरी आँख खुल गई। अब मैं भागा बरेली पहुंचा। कदमों पे गिर गया आला हजरत। कहा हुजूर। बोले क्या है? बोले माफ कर दो। मैंने ऐसा ख्वाब देखा। आला हजरत फरमाते जब वो कदमों को चूम रहा था, कहा पहले तौबा तो कर ले। अच्छा तौबा कर लिया, आपने मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद हजरत सैयद बुरहानुद्दीन से कहा कि चले जाओ मेरे कमरे में शजरा शरीफ रखा हुआ है, शजरा ले आओ। कहा जब शजरा लेकर के मैं आया तो आला हजरत फरमाते हैं जो तूने ख्वाब में चिट्ठी देखी थी वही ये मेरा शजरा है। अगर इस शजरे को ले लिया है तो नबी की बारगाह तक पहुंचेगा, नबी तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। ये शान है इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली खुदसा सिरहुल अजीज की, मामूली शख्सियत नहीं है। मैं आपको बताऊं ये जो आज आप इस्तेमाल करते हो ना, मैं भी इस्तेमाल करता हूं। इस नोट को अगर किसी ने जायज किया है तो इमाम मोहम्मद रजा की जात है, क्योंकि जो पहले तो वो सोने और चांदी का सिक्का चलता था, यही था ना। जब इस सोने चांदी के सिक्के को हटाकर उसके मुकाबले में कागज की नोट लाए लोग, तो कुछ लोगों ने कहा कि सिक्का सोने का, उस 1 रुपए का, उसके मुकाबले में कागज। क्या हकीकत है सोने के सामने कागज की? ये जायज है या नहीं? 3.5 महीने ये फतवा घूमता रहा पूरी दुनिया में। जब इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेली खुदसा सिरहुल अजीज गए वहां मदीना शरीफ, आका की बारगाह में खड़े एक आशिक के सामने है, माशूक नहीं, आशिक के सामने। कहोगे वो कैसे? तो सुनो। जब बिलाल हबशी मेरे नबी के विसाल के बाद मुल्क के शाम चले गए तो मेरे नबी खान में तशरीफ लाए। बिलाल तो मदीना शरीफ से मुझे छोड़ के चला आया। कहा या रसूल अल्लाह जब आजान देता था तो आपका चेहरे ज़ेबा सामने होता था, अब नजर नहीं आता तो मैं चला आया। तो आका फरमाता तू क्या समझता है, तू ही मुझसे मोहब्बत करता था? नहीं, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। गोया जो नबी से मोहब्बत करे वो सिर्फ नबी से नहीं, नबी भी उससे मोहब्बत करते हैं। तो सुन लो, आशिक के सामने खड़ा है और वो नोट की बात की कि सोने का 1 रुपया, कागज का 1 रुपया, ये बराबर कैसे हो सकता है? तो आप बैठे खड़े थे, फातिहा वगैरह पढ़ रहे थे, तब तक वहां के मौलवी लोग आ गए।
सुना? बोले तुम ही अहमद रजा हो? बोले हाँ। बरेली के हो? हाँ। क्या बात है? कहा 3.5 महीने से लोग परेशान हैं और ये मसला हल नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या आपके यहाँ बरेली नहीं पहुंचा? तो आपने फरमाया मेरे पास वो फतवा पहुंचता है जो हुकूमत का ना हो। हुकूमत का फतवा मेरे पास नहीं पहुंचता। बोले अच्छा, तो ये मसला आप बता दे। तो आप फरमाते हैं यही फतवा दे दूं कि बरेली से जाकर भेज दूं? तो बोले हुजूर यही दे देते। तो बोले कलम डाओ। 5 सफ़ा, 10 सफ़ा, 15 सफ़ा, 50 सफ़ा, 63 पर आकर कलम को रोक दिया। उस किताब का नाम अल क़िब्लुल फ़ाहिम लिल अहकामी अल दराहिम, दिरहम की जमा है। वो किताब आज भी, वो किताब लाइब्रेरी में भेजो मिलेगा। उन लोगों ने किताब छपवाया उसका अरबी में। तो उन लोगों ने कहा हुजूर आप इतने इल्म वाले हैं, नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं, कलम ऐसा चल रहा है जैसे दरिया पर कोई कश्ती चल रही हो। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस संत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस सदी में है तन्हा रजा का है। अल्फाज बह रहे हैं दलाइल की धार पर, चलता हुआ कलम है या धारा रजा का है। कहा इतना देश का चाहते तो आप 63 नहीं 100 तक पहुंचा देते। कहा मैं आशिक हूँ, आशिक। नबी की जाहिरी जिंदगी कितनी थी? कहा 63। कहा इसीलिए 63 पर मैंने बस कर दिया है। कहा 63 पर बस कर दिया है। वो इमाम मोहम्मद रजा फाजिले बरेली का इल्म है मुसलमानों। वो बदनसीब है जो मसलके आला हजरत से दूर है। वो बदनसीब है जो गुमराहियत के रास्ते पर है। अल्लाह अकबर। मैं अगर बोलते चलूं तो खुदा की कसम ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो लोगों ने सुने नहीं, और मैं पुराने वाकयात को नहीं छेड़ता। एक चीज बताऊं, बात गई आला, लेकिन सुनने के मूड में हो तो मैं तो अभी अच्छा नहीं मेरी आवाज के लायक, लेकिन फिर बोल रहा हूँ। कल रात में मुझे 2 तकरीर करनी है, एक यहाँ और 11 बजे से कहीं और। ठीक है? आप गौर फरमाओ। आला हजरत अजीम बरकत फाजिल बरेली कुद्दसहुल अजीज की बात चल रही थी। सुन लो। आला हजरत क्या शान वाले गुजरात की सरजमीन पर पहुंचे। गुजरात की सरजमीन पर तो आला हजरत पान खाते, लेकिन सुरती नहीं। पान खाते थे, बड़े शौकीन थे। जब आला हजरत मैं गुजरात तशरीफ ले गए तो जब निकले तो पान की दुकान थी, तो वहां गए तो कहा एक पान लगा। तो आप ही का मुरीद था, हथवा पकड़ के चूमने लगा। कहा हुजूर मैं आप ही का तो मुरीद हूँ। तो बोले ठीक है पान तो लगाओ। कहा एक बात है हजरत, पान तो दे दिया। कहा मेरी दुकान नहीं चल एक तावीज। तो आपने फरमाया ठीक है। अजमत देखो इमाम मोहम्मद रजा फाजिल। तो उन्होंने एक तावीज तहरीर फरमाया। अच्छा तावीज जब तहरीर कर दिया तो दुकान खूब चल रही है, घर भर लग गए पान को लगाने में। तो सामने एक और पान की दुकान थी, उसके पीर आ गए, लेकिन बड़ा सच्चा पीर उसका भी था। उसने कहा हुजूर उनके पीर साहब आए थे, तावीज लिख दिया, दुकान चल रही है, आप भी कोई तावीज लिख देते। बोले ठीक है लाओ। तावीज लिख दिया, दे दिया। दोबारा वो पीर साहब आए, बोले हुजूर दुकान नहीं चल रही, आपने लिख के तो दिया। उनके पीर ने लिख के दिया था। बोले अच्छा जा ले आ तो कि देखो इमाम मोहम्मद रजा ने क्या लिखा है।
तो तावीज आज का आदमी होता तो तावीज़ नहीं देता, कहता नालायक कहीं ले ना दे बदल ना दे, लेकिन अकीदा अल्लाह पर सच्चा था, दे दिया, कहा ले जाओ। जब उस पीर साहब ने उसे खोला, देखा, कहा अबे ये तावीज थोड़ी, बोले तब क्या कहा तावीज तो जैसी मैं तुझे लिख दूं, लेकिन वो हाथ कहां से लाऊं जो हाथ इमाम मोहम्मद रजा का है, वो हाथ कहां से आएगा? कहा हुजूर क्या हुआ? कहा ये तावीज नहीं है। तब क्या है? कहा ये आला हजरत का हुक्म है। कहा हुजूर लिखा क्या है? कहा लिखा है ऐ लोगों आज से इसी दुकान से पान खाना, पान खाना इसी दुकान से। वो इमाम मोहम्मद रजा है, वो इमाम मोहम्मद रजा की जात है कि नबी की बारगाह में कितना मकबूल, रब की बारगाह में कितना मकबूल। इमाम मोहम्मद रजा जो फरमा रहे हैं नबी के सदक़े में अल्लाह उसे पूरा कर रहा है। इसलिए तुम अगर इमाम मोहम्मद रजा के मानने वाले हो तो खुश नसीब हो और जन्नत के रास्ते पर हो। सुन लो, वो जात है, आप जानते हैं कि ये बड़ी शान वाले लोग हैं। ऐसे ही नहीं सारी कायनात में डंका बजता है, पूरी दुनिया में। वक्त कितना हो गया? खुदा की कसम आधे घंटे और बोलता हूँ। खुदा की कसम मैं वक्त नहीं बताऊं मैं के पूरी दुनिया में। मैं खुद हज करने जब गया तो एक मिलाद शरीफ में शिरकत किया। हजरत लोग कहते हैं मक्के में सुन्नी नहीं, मक्के में सुन, मैं उसमें शरीक हुआ और जब मेरी टोपी को देखा तो वो जो बैठे हुए थे आशिक़े इमाम मोहम्मद रजा, नबी से इश्क का जब सुन्नी टोपी देखी तो खड़े हो और मुझे अपने बगल में बिठाया। वहाँ एक सड़क है जिसका नाम है शारह अलवी खानदान बहुत बड़ा है और आला हजरत के वहाँ आते हैं लोग। फिर कभी मौका मिला तो बताऊंगा कि कितने सुन्नी में और खड़े होकर फिर बाद में सलातो सलाम भी पेश किया लोग। पूरी दुनिया में मसलके आला हजरत चल रहा है। सुन लो, इसलिए ये आला हजरत की जात थी जो हम आज जश्न मिलादुन नबी कर रहे हैं। इसलिए आओ चर्चे पर बात चली थी तो मैं आ जाऊं चर्चे पर। क्या सहाबा ने चर्चा किया था? एक सवाल है। आज यही तो ये कहते हैं कि सहाबा ने चर्चा किया था। हाँ, रावी हैं हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक सहाबा किराम मदीना शरीफ में बैठे। कहाँ पे? मस्जिद नबवी। अभी और बात है, माइक नहीं था, इस तरीके से चटाइयाँ नहीं थी, लेकिन बैठे तो थे। और बैठने के बाद मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है? बड़ी प्यारी बात कर रहा हूँ। तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है? तो सहाबा ने जो जवाब दिया खुदा की कसम सुनने के काबिल है। सहाबा ने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। तर्जमा ये है हमारे बैठने का मकसद ये था, हम लोग ये जिक्र, यही चर्चा है, जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हिदायत इस्लाम दिया, यानी इस्लाम की हिदायत दी। और मन्ना अलैना बेका, नबी की शक्ल में अल्लाह ने हम पर एहसान किया। नबी को देकर मन्ना अलैना बेका, नबी को देकर के हमें बहुत एहसान किया। यही तो हजरत इमाम हसन बिन साबित भी तो यही कहते हैं, यही तो अभी कहते हैं मन्ना अलैना रब्बुना
अम्बासा फीना मुहम्मदा। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने नबी के दे करके हम पर बड़ा एहसान फरमाया। और अगर इसमें मंजूम तर्जमा इसका मैं उर्दू में करूं तो फजले रब्बुल आला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, यही तो है इसका तर्जमा। तो जब साहबा ने कहा हम आपस में अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हिदायत इस्लाम दी और नबी की सूरत मेरी नबी को देखकर हम पर एहसान किया। तो मेरे आका फरमाते हैं या तो नाराज होके चले जाते, कह देते गलत कर रहे हो, या तो बगैर बोले चले जाते। मेरे आका कहते हैं कि से मेरे सहाबा क्या तुम उस पर कसम उठा सकते हो? क्या इस पर कसम उठा सकते हो? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह हम कसम उठा सकते। बोले अच्छा। तो सहाबा को तो हैरत हुई होगी कि नबी हमसे कसम ले रहे हैं। लेकिन नबी ने कहा मेरे सहाबा जो मैं कसम ले रहा हूँ ऐसा नहीं कि शक है तुम पर, बात कुछ और है। बोले हुजूर वो क्या है? कहा तुम इधर मस्जिद नबवी में थे और मैं हुजरे में था। आता नहीं है जिब्रील आ गए और कहा फाखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। या रसूल अल्लाह, ये जो आपके सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें नबी की शक्ल में नेमत दिया है, तो अल्लाह इतना खुश है कि फरिश्तों में बैठकर अल्लाह फख्र महसूस कर रहा है। तो जो तुम अल्लाह के प्यारे रसूल की ईद मिलादुन नबी करते हो ना, मेरा अकीदा है अल्लाह फरिश्तों में बैठकर खुश हो। ये हदीस है। अब आओ मैं बताऊं आगे। तो एक याद करना था, अल्लाह का शुक्र है याद करो चाहे जिसमें, ठीक है। और एक है चर्चा करो, एक है चर्चा करो। तो ये चर्चा ही है जो हम कर रहे हैं। सारी दुनिया में जब नबी पैदा हुए तो सब खुश थे, सिर्फ एक ना खुश था, वो इब्लीस। इसीलिए यार खा अशरफी ने कहा है इस बात को कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मुझे उन सुन्नियों पर बड़ा अफसोस है, उन्हीं शैतानों के यहाँ बेटी कर देंगे, उसकी बीवी ले आएंगे, उसकी बेटी ले आएंगे। ये बहुत अफसोस है। और वो जानबूझ के अगर कह रहा है तो वो सुन्नी नहीं हो सकती। सुन्नी का माना ये है वहाबी सामने आ जाए हाथ फैला दे, हाथ मिलाने हुए तू वहाबी है मैं तेरे से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो समझ लेना तेरा ईमान बड़ा पुख्ता है। अगर कोई मजबूरी ना हो, दावत देने आता है तेरी दावत कबूल नहीं, क्यों? तो नबी का गुस्ताख, तो समझ लेना तू पुख्ता है। अब आप ही क्या, मुझे उलमाए किराम बहुत सारे मौलवी भी वो हिजरों की तरह कभी इधर रहते कभी उधर रहते। वक्त पाया तो चंदा ले लिया, वक्त पाया तो रिश्ता कर लिया। ये मौलवी बहुत नुकसान करते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं। सुन लो, मैं बताना चाहूँ वो भी सुन्नी नहीं है। मैं आपको बताऊं, वक्त नहीं, अब आओ आगे बढ़ो। एक सूरत ये है यादें नीमत, अल्लाह की याद जब करो। दूसरी चर्चा करो, अम्मा बेनी मत रबी का फाहदिस। अब आओ तीसरे पर गौर करना, तीसरे की बात क्या आ रहा हूं। और आज मैं ये साबित करता हूं, कुरान तो पढ़ ही रहा हूं ना, आज ये साबित करता हूं कि नबी ने अपना मीलाद खुद मनाया। नबी ने अपना मीलाद खुद मनाया। सुन लो, अब आओ और अल्लाह का शुक्रिया किस अंदाज में होगा।
ये मैं कुरान से ही सारी बातें कर रहा हूँ। ये झंडियां लगाना ये सारे चर्चे ही हैं, भले खर्चे हैं, लेकिन सब चर्चा है और चर्चा ही करना है। आओ अब बताओ। कुरान पाक में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदा ईदल लिअव्वलिना व आखिरना। या अल्लाह मेरी उम्मत पर बना बनाया दस्तरखान खाने से भरा हुआ नाजिल फरमा दे। और क्या था? माइदत, मछली और रोटी। और या अल्लाह जब इस नेमत को तू देगा तो तेरा शुक्रिया है। ये मेरे लिए भी ईद है, मेरी उम्मत के लिए भी ईद है। और ये नालायक कहता है कि ये ईद है, एक ईद है, ये बकरा ईद है। जैसे कहते हैं शरीफ दो ही है, एक मक्का शरीफ है, एक मदीना शरीफ है। अजीब आदमी, एक मौलाना बैठे हुए थे वो सीट पर, एक वहाँ भी था मौलाना सुन्नी। जब एक आदमी आया सुन्नी मौलाना से मिलने तो बोले हजरत ये कौन है? तो बोले एक कमीना है। बोले आपने मुझे कमीना कहा? बोले तू ही तो कहता है कि शरीफ दो ही है, एक मक्का शरीफ, एक मदीना शरीफ, तीसरा कोई शरीफ नहीं है, तो शरीफ के बाद कमीना ही होता है। लेकिन हमारे सुन्नियों में तो बहुत शरीफ है, बगदाद शरीफ है, कचौथा शरीफ है, मखदूम मायमी शरीफ है। अब शरीफों जो शरीफों के पास शराफत होगी तो सुन लो। अब वो जो बात बताना चाहता हूँ, अरे मेरे नबी ने तो जुमा को भी ईद कहा है। क्या या माशरल मुस्लिमीन इन्ना हादा यौमुल जुमा, ऐ मोमिनीन की जमात, ये जुमा भी तुम्हारे लिए ईद है। कहा या रसूल अल्लाह ये जुमा क्यों ईद है? कहा हजरत आदम को अल्लाह ने जुमा के दिन बनाया है। अगर आदम के बनाने जिस दिन बने उस दिन ईद हो सकती है, तो मेरे नबी के सदके में हजरत आदम को नबूवत मिली थी। मेरे नबी के पैदा होने का दिन यकीनन सारी कायनात से बड़ी ईद माना जाता है। और सुन लो, तो ये मछली नाजिल हुई, भरा भराया। अच्छा बताओ, एक मछली अल्लाह दे ये नेमत थी और अल्लाह की निशानी। हजरत ईसा पर वो नेमत नाजिल हुई और हजरत मूसा पर मन्नो सलवा नाजिल हुआ। ठीक है। और दोनों अल्लाह की निशानियां हैं। और सिर्फ ईद उनके लिए फरमाते हैं मेरी उम्मत के अगलों के लिए भी ईद हो और पिछलों के लिए भी ईद हो। माशाअल्लाह। अब आप गौर फरमाएं, ये सब ईद हो। आराम से बैठ जाओ भाई, जैसे हो बैठ जाओ। ये ईद है। अब हम गौर फरमाएं। और जानते हो कुरान में जो पहले के अंबिया किराम की दुआएं हैं, जो वाकयात हैं, उलमा बैठे हुए, पूछो अगर वो रद्द नहीं किया गया है तो उम्मत मुहम्मदिया भी उस कानून में शामिल है। तो चूंकि हमारे लिए ऊपर भी आती हो कि हमारे पिछलों के लिए भी ईद हो, हमारे तो जो नबी को अपना मानता है उसके लिए ईद है, और जो नहीं मानता उसके लिए ईद नहीं है। अब सुन लो और आगे बढ़ो। तो एक बात तर्ज कर, वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। क्या माना? अगर तुम्हें अल्लाह का फजल और रहमत मिले तो तुम खूब खुशियां मनाओ। फलयफ़रहू
खुशियां खूब मनाओ। कैसे खुशियां मनाए? ये कुरान ने नहीं बताया, क्योंकि कुरान ने कुछ बातें छोड़ दी ताकि नबी की सुन्नत हो जाए। जैसे कुरान ने कहा नमाज कायम करो। पूछा गया या रसूल अल्लाह कुरान में तो नहीं, कैसे पढ़ूं? तो मेरे आका फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमुनी वसल्ली, अबे जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखता वैसे पढ़ ले, ताकि फर्ज भी अदा हो जाए, नबी की सुन्नत भी अदा हो जाए। तो फलयफरहू, अल्लाह फरमाता है खूब खुशियां करो। और जो ना कुरान से मिले ना नबी की सुन्नत से कहीं मना नहीं है, वो कयामत तक के लिए तुम्हारे लिए मुबाह है, तुम्हारे लिए जायज है। शर्त ये है कोई हराम काम ना हो, क्योंकि कुरान कहता है कद फस्सला लकुम मा हर्रमा अलैकुम, साफ साफ जो हराम है अल्लाह ने बता दिया है। तो ईद मिलादुन नबी में नाचो मचो गाओ मत, ठुमके मत लगाओ, पैंट फटा हुआ चल मत चलो। जो हराम काम है उससे पाबंदी करो, और जो जायज चीजें खूब खुशियां मनाओ। वो खुशियां जुलूस में जाकर नारे लगाकर भी करो, वो अपने घर को सजाकर करो, वो जश्न ईद मिलादुन नबी करके करो, नबी का जिक्र करके करो। फलयफरहू, खूब खुशियां मनाओ। और हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन, वो उससे खुशियां मनाना तुम्हारे जो तुमने जमा किया है उससे बेहतर है। तो जमा आदमी क्या करता है? या तो इबादत या तो रुपया। ये कुरान है जो मैं कह रहा हूँ, रुपया या इबादत। तो अगर ये इबादत ले लिया जाए तो कोई अल्लाह फरमाए जो तूने इबादत की है करो, अल्लाह मकबूल करेगा। लेकिन ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना तुम्हारे तमाम इबादतों से अफजल है। और अगर ये मिसाल ले लिया जाए कि पैसा जो तुमने जमा किया तो ठीक तो है, वो जो तुमने जमा किया है वो खर्च करो, क्योंकि जो तूने पैसा जमा किया है खर्च कर दो, इसलिए कि जश्न ईद मिलादुन नबी तुम्हारे पैसा जमा करने से बेहतर है। ये सब कुरान में बता रहा हूँ। और यही वजह से बहुत सारे लोगों को लोग सुनने के लिए इन्हीं तमाम बातों को लोग बुलवाते हैं, वाओ सुनो। तो खूब खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। पूरी दुनिया में कोई वहाबी ये नहीं साबित कर सकता कि ये झंडियां लगाना नाजायज है। ये जश्न ईद मिलादुन नबी, क्योंकि मैं ये सब कुरान से बता रहा हूँ। और सुन लो क्या नबी ने मनाया? तो मैंने कहा देखो, या तो कुरान पढ़ के मना लो, झंडे लगा कर मना लो, घर सजा के मना लो, इबादत करके याद कर लो, या नबी के सदके में लोगों को खिला के मना लो। जिस अंदाज में मनाओगे जो जायज है उसमें तुम्हें सवाब है। अब बताओ, एक किताब का नाम है अल हावी लिल फतावा। ये किताब है, मेरे आका जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो बकरे मंगवाए, मेरे आका ज़बा किया, लोगों को खिलाया, और खिलाने के बाद क्या किया? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मेरे आका ने सबको खिला दिया, वो आपके पैदाइश की तारीख थी, खिला दिया, तो उसी में किसी ने कहा कि मेरे आका ने अकीका किया है, तो हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने उसको रद्द किया है। अल हावी लिल फतावा मुसरद क्या बोले? नहीं, बोले अकीका जिंदगी में एक ही बार होता है, और मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 6 दिन के बाद उनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अकीका कर दिया था। इसलिए मेरे नबी ने अकीका नहीं किया, अपने पैदाइश के दिन में लोगों को खिलाकर अपने पैदाइश की याद को मनाया है। तो कहते हो नबी ने नहीं मनाया? अच्छा, एक बात है, नबी ने खिला करके भी मनाया है, और नबी ने
चर्चा करके भी मनाया, चर्चा करके भी मनाया है। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाओ, उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जानते हो क्या क्या प्यारी बात फरमाते हैं। कहते हैं कि ये लोग जब मैं पैदा हो रहा था, हदीस अरबी में सुना दूं तो ताकि आपको समझ में आए। मेरे आका इरशाद फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस अना सय्यदु वुल्दे आदम, मैं औलादे आदम का सरदार हूं। उसके बाद आका फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले जन्नत का फाटक मैं खोलूंगा, जिसे चाहूंगा उसे अंदर कर दूंगा। आगे आका फरमाते हैं वरुनिया उम्मी अल्लती रात ही ना फजातनी वक़द खरज लहा नूरुन अबा लहा मिनहु कुसूर शाम। फरमाते हैं जब मैं पैदा हो रहा था, यही तो पैदाइश का जिक्र है। बोले जब मैं पैदा हो रहा था तो मेरी माँ ने एक ख्वाब देखा, उलमा जानते हैं, और उस ख्वाब में रोशनी देखी, और उस रोशनी में मेरी माँ ने शाम के शाही मोहल्लात को देख लिया। अब ये मीलाद नहीं है, मेरे नबी कह रहे जब मैं पैदा हो रहा था, अबे यही तो मीलाद है। अभी अभी कहता है ये तो 1 मिनट की मीलाद है, तुम सुन्नी पूरी रात करता है, तो उसका जवाब दे दूं, सहाबा को लंबे मीलाद की जरूरत नहीं थी। क्यों? नबी के नबूवत की रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ती थी, उनकी रूहानियत कामिलो अकमल थी। लेकिन हमारी नबी के नूर की रोशनी कई वास्तों से आ रही है। हमारी रूहानियत भूखी है, हमारी रूहानियत प्यासी है, इसीलिए सुन्नी पूरी रात अपने नबी पर अपने नबी की मीलाद पढ़ता है। और तुम मीलाद की बात करते हो, सुन्नियों को वक्त मिल जाए तो पूरी जिंदगी नबी की जश्न ईद मिलादुन नबी मनाएंगे। इसलिए मेरे इमाम ने तो कह दिया हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। एक बात आखिरी सुन लो, बातें बहुत बची, आखिरी बात सुन लो। नबी के पैदाइश का मकसद क्या था? अपने सोच लो तो शायद आसानी मिल जाए, लेकिन कुरान से अगर साबित कर लो तो मुश्किल में हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमाता मैंने नबी को हिदायत बनाकर भेजा और इस्लाम साथ में दिया। ये अल्लाह क्यों दिया? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि दुनिया की जितनी बातिल जमातें हैं उनके कानून को अपने पहले तरह रोक दो, और जो मैंने अपने नबी को कानून दिया है उसी कानून को अपने ऊपर लाजिम कर लो। और खुलकर कह दूं मसलक के आला हजरत पर पाबंदी से कायम हो जाओ, इस्लाम का बेहतरीन कानून यही है। अब उस कानून को अपनाओ मसलक के आला। और मेरे नबी के आने का मकसद भी यही था। दुआ है कि मौला ताला कहने सुनने में कसरत या सहवन कोई कोताही गलती हुई, तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज मैंने तमाम सबूत दिया है। कल इंशाअल्लाह आपके पैदाइश का जिक्र होगा। माइक का आवाज खींचता है, तो इसलिए माइक ऐसा बनाओ कि मुझे बोलने में थोड़ा आसानी हो।
ठीक है, वो पहले से जब घी घा कर देता है ना तो समझ जाओ गड़बड़ है, और वो बारिश ने और गड़बड़ कर दिया। तो बहरहाल अब वो हम लोग बारिश देखेंगे तो गड़बड़ है, इसलिए मैंने नाज शरीफ नहीं पढ़ी। तो बहरहाल आप लोग मसलक के अहले सुन्नत पर कायम रहो, जश्न ईद मिलादुन नबी खून मनाओ, ये कुरान से साबित, इसलिए उस पर कायम रहो। कहने सुनने में कसदन या सहमन कोई कोताही या गलती हुई तौबा करता हूँ, अल्लाह ताला मेरी तौबा को कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पढ़ने के लिए